प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और हमारे हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बरद हस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। बाप बाप होता है, देखो भाई, बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर चाहे भारत हार गई हो, लेकिन पाखंडी बाबाओं के पाखंड आज आपके सामने आ गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी बाबा, पर्ची वाला बाबा, जिसके पास में कुलदीप यादव जो नए नए टीम के एक खिलाड़ी जो पाखंडी बाबा के यहां दरबार में अर्जी लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अर्जी क्यों नहीं काम आती? क्योंकि इस पाखंड के अंदर हिंदू ही नहीं मुस्लिमों ने भी खुलकर साथ दिया है। जैसे हिंदू और मुसलमान एक गठजोड़ बन चुका है और भारत के अंदर पाखंड फैलाने में सबसे आगे आ चुके हैं। क्योंकि खेल होता है, खेल के अंदर हर एक व्यक्ति का अपना प्रदर्शन होता है और खेल में हार होती है और खेल में जीत होती है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से धर्म की चाशनी से जोड़ा गया और इसीलिए जो क्रिकेटर हैं, जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको किस तरीके से मानसिक क्षति पहुंचाई गई है कि उनका जो प्रदर्शन है, जो वहां जो पिच के अंदर होना चाहिए था, उसको भारत के अंदर इस तरीके से ढिंडोरा पीटा गया है। शनि शुक्र की माया, शनि की छाया, इस तरीके का एक बहुत ही बुरी तरीके से भारत के अंदर एक धंधा चला है, जिस धंधे के अंदर एक युवा है वो अंधा बन चुका है। और इसको इस तरीके से भी बताया जा रहा है कि मोदी एक पनौती है, अगर मोदी वहां पे नहीं पहुंचता तो भारत गेम जीत जाता, यानी इस वर्ल्ड कप को भारत लेके आ जाता। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया, इंडिया का जो प्रदर्शन है उस हिसाब से नहीं हो पाया, इसीलिए वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खाते में चला गया। अब बात करते हैं यहां धर्म की चाशनी के अंदर युवाओं को किस तरीके से डुबाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह के वहां जाने के कारण से भारत वर्ल्ड कप है जो नहीं ले आ पाई और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और भारत हार गई। तो किसी तरीके से इसको चंद्रयान से भी जोड़ा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के अंदर जैसे ही मोदी ने वहां पे पांव रखा तो चंद्रयान 2 असफल रहा, लेकिन चंद्रयान 3 इसलिए सफल रहा क्योंकि वहां पर मोदी जी नहीं थे, इसके कारण से चंद्रयान 3 सफल रहा। तो इसका मतलब पनौती जो शब्द है ये अंधभक्तों को शोभा देता है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है और कोई व्यक्ति सही नहीं होता है, बस केवल वक्त की एक मार होती है। जैसी व्यक्ति का प्रदर्शन होगा, जैसा व्यक्ति का कर्म होगा, वो वैसा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि अंधभक्तों को ऐसे हमारे चैनल से समझाने से या हर व्यक्ति के समझाने से नहीं समझेंगे, लेकिन उनको खुद की भाषा में समझना लाजमी होता है। इसीलिए मोदी के अंधभक्त मोदी को पनौती कह रहे हैं और वो भाषा उनको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को गलत नहीं कहूंगा कि मोदी के वहां पहुंचने से क्रिकेट जो टीम है भारत की वो हार गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगा कि पाखंडी बाबा, पर्ची वाले बाबा के दरबार में पहुंचे थे कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव के वहां पे पहुंचने के कारण एक अच्छे प्लेयर के हिसाब से उन्होंने जो प्रदर्शन करना था, एक मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी से ज्यादा वो विकेट नहीं ले पाए। नहीं तो बाबा की कृपा असीम होनी चाहिए थी, क्रिकेटर खिलाड़ियों को वहां पहुंचते ही उनके अंदर बाबाओं की असीम शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए था और विकेट लेकर, और भारत फिर तो क्या है कि दुआओं से अगर काम चल जाता तो फिर औषधालय खोलने की, हॉस्पिटल खोलने की जरूरत कहां पड़ती। अगर बाबाओं में चमत्कार होता तो क्यों ना वहां पे जो 11 प्लेयर जो खिलाड़ी खेल रहे थे पिच में, उनमें असीम शक्ति, बाबाओं की शक्ति, यज्ञ हवन की शक्ति उनमें काम करती तो बहुत जल्दी वो वर्ल्ड कप जीत जाते। तो दोस्तों ये क्या है? ये पाखंड है और पाखंडी भगवान है और यहां से ब्राह्मणों का धंधा चलता है और इस धंधा में युवा अंधा बनकर इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी तरीके से
इस अंधपन में साथ देने वाले जो मदरसों के अंदर भी दुआएं चली और ये दरगाहों में भी फूल बत्तियां चढ़ाई गई। तो इस तरीके से ये क्या है? ये पाखंड है। और पाखंड के अंदर हिंदुओं के अंदर तो पाखंड 33 करोड़ देवी देवता है, यज्ञ हवन है, इसके साथ ही मुस्लिम भी इसके अंदर आके कूद पड़े। तो ये क्या है? ये एक प्रदर्शन है जो कि भारत की जो मनोस्थिति है लोगों की, उनके अंदर इस तरीके से जकड़ गई है। और धर्म की चाशनी के अंदर ये राजनीति जो लोग हैं, इनकी भूख के अंदर जो लोग मारे जाते हैं, धर्म के नाम से लड़ाए जाते हैं, इसमें युवाओं का नुकसान होता है। और मरता कौन है? इंसान मरता है। तो इंसान के लिए क्या धर्म है या धर्म इंसान के लिए है? आप खुद समझे, क्योंकि धर्म इंसान के लिए है, न कि इंसान धर्म के लिए बलि देने के लिए नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यही मैं बताने जा रहा हूं कि पर्ची वाले पाखंडी बाबा की पर्ची आपके सामने आ चुकी है। क्योंकि अंधश्रद्धा में आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी और आप अपना पैसा गंवा रहे हैं। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने, भले ही क्रिकेट में वर्ल्ड कप भारत नहीं लेके आया है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर धर्म के जो पाखंडी जो लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे धंधा बना लिया है और पैसा बना लिया है। ये एक पेवर बिजनेस है और इससे बाहर निकलने के लिए युवाओं को पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई कहां करेंगे? क्योंकि स्कूल की स्थिति को बेचा गया है और भारत के अंदर इस तरीके की स्थिति हो गई कि भारत आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन के ऊपर टैक्स लग गया है। तो इसीलिए यहां पे अंधभक्त ज्यादा है और विद्वान लोग कम है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि पाखंडी बाबाओं के पाखंड क्यों सामने आ गए। और इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, इस धर्म को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि अगर एक बीजेपी नेता की भतीजी अगर मुस्लिम युवा के साथ शादी कर लेती है, तब ये हिंदू आरएसएस बजरंग दल सामने नहीं आते हैं। और लेकिन आम आदमी की अगर बच्ची किसी और मुस्लिम से शादी कर लेती है तो इनके पेट में मरोड़े लग जाते हैं। और इसी तरीके से अंतरजातीय विवाहों को भी ये टारगेट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब एक राजनीतिक मजा हुआ व्यक्ति होता है, जो बीजेपी के जो नेता हैं, उन्हीं की भतीजी कैसे मुस्लिम युवाओं के साथ शादी कर रही हैं, वहां पर ये टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो एक आम आदमी के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे, सजग बने रहे और लकी कोहिनूर चैनल को हमेशा देखते रहें। और यहां पर पाखंड की पोल खोलने के लिए लकी कोहिनूर हमेशा उपस्थित होता है। तो आगे फिर मैं लेटेस्ट न्यू वीडियो में उपस्थित हूंगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।